दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज 79 इंडिया में आपका स्वागत है। समीक भट्टाचार्य को मिली पश्चिम बंगाल बीजेपी की कमान, जानिए कैसे बाकियों पर पड़े भारी। लंबे अरसे से बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता रहे समीक भट्टाचार्य का नाम आखिरी पलों में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सामने आया था। इससे पहले अध्यक्ष चयन को लेकर तमाम नेताओं के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनमें समीक का नाम नहीं था। बुधवार को दिल्ली से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के फोन ने पल भर में तमाम समीकरण बदल दिए। वैसे उससे पहले सोमवार को दिल्ली दौरे में भी उनको संभवतः इसका संकेत दे दिया गया था। पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में अचानक शीर्ष पर पहुंचना और निर्विरोध चुना जाना शायद खुद समीक के लिए भी यह किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा होगा। लंबे समय तक राज्य में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य के लिए इस कुर्सी तक पहुंचना भले आसान रहा हो, लेकिन आगे की राह बहुत आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पार्टी की आंतरिक गुटबाजी से पार पाना बड़ी चुनौती है। समीक के पास इसके लिए अधिकतम 8-9 महीने का ही समय है। पश्चिम बंगाल से बाहर समीक का नाम भले ज्यादा लोग नहीं जानते हो, उनका राजनीतिक करियर काफी लंबे हैं और वह एक सामान्य कार्यकर्ता से इस पद तक पहुंचे हैं। समीक साल 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। इसके बाद उनको दक्षिण हावड़ा मंडल का बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। वह लगातार 11 साल तक इस पद पर रहे। इसके बाद लगातार 3 कार्यकाल तक प्रदेश बीजेपी के महासचिव भी रहे। इसके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य भी रहे। समीक ने बीजेपी के टिकट पर साल 2006 में पहली बार श्यामपुर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समीक वसीरहाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसी साल वसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में वह विजयी रहे। समीक साल 2019 में दमदम संसदीय सीट पर तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय से हार गए थे। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। तथागत राय के अध्यक्ष रहने के दौरान पार्टी में उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। उसी दौरान उसको महासचिव चुना गया। राहुल सिन्हा के अध्यक्ष बनने के बाद भी वह इस पर बने रहे। उसके बाद दिलीप घोष के अध्यक्ष बनने पर समीक को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन पार्टी में तब उनकी खास अहमियत नहीं थी। बीते महीने ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में भी उनको शामिल किया गया था। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार तपस मुखर्जी कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव से पहले बीजेपी को बाहरी पार्टी बताती रही। समीक को इस चुनौती से भी पार पाना है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी, लेकिन विधायकों के पाला बदलने और उपचुनाव में हार के कारण यह तादाद घटकर 65 रह गई। ऐसे में चुनाव से पहले विधायक दल और संगठन के बीच तालमेल को बेहतर बनाना भी उनके लिए एक बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल समीक की सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की गुटबाजी को दूर करना। पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को हाल के महीनों में पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। इससे वह खास से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि घोष ने इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन खासकर दीघा में ममता बनर्जी के बुलावे पर जगन्नाथ धाम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद से ही पार्टी में दिलीप लगातार हाशिए पर रहे हैं। समीक का कहना है कि अध्यक्ष तो महज एक पद है, राजनीतिक टीम का खेल है और पार्टी में नया बनाम पुराना विवाद नहीं रहेगा। बंगाल में पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। पार्टी में दूसरे दलों से आने के बाद नेताओं और पुराने नेताओं के बीच लंबे समय से खींचातानी रही।
समिति के चुनाव से पहले पार्टी में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ नेताओं का अनुमान था कि अगले साल के चुनाव से पहले अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा और कम से कम चुनाव तक सुकांत मजूमदार ही इस पद पर बने रहेंगे। एक अन्य गुट शुभेंदु के अध्यक्ष बनने का दावा कर रहा था, लेकिन शुभेंदु की दावेदारी में खास दम नहीं था। आखिर इस पद के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में समिति को ही क्यों चुना? पार्टी के एक नेता ने नाम नहीं छिपाने के शर्त पर कहा, पार्टी में समिति की छवि एक शहरी और पढ़े लिखे मध्य वर्गीय नेता की है। कोलकाता और आसपास के बंगाल भाषी बहुल इलाकों में पार्टी को उनकी इस छवि का फायदा मिल सकता है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके नजदीकी संबंधों की भी इस पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बेहतर तालमेल के साथ अगले चुनाव में उतारना चाहती है। बीजेपी में जहां पुराने और दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के बीच विभाजन की एक रेखा है, वही समिति के साथ ऐसे नेताओं के बेहतर संबंध हैं। वो चाहे मुकुल राय रहे हों या फिर शुभेंदु, ऐसे में अध्यक्ष पद पर समिति को शुभेंदु का समर्थन मिलना कोई हैरत की बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समिति के प्रदेश अध्यक्ष बनने से यह भी साफ हो गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ही बंगाल में पार्टी का चेहरा होंगे। हालांकि समिति कहते हैं, फिलहाल बंगाल की राजनीति की बागडोर किसी तय चेहरे या व्यक्ति के पास नहीं है। बंगाल के लोग ने तय कर लिया है कि किसकी लड़ाई किसके साथ है। लोगों ने इस बार तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। ऐसे में यह खास मायने नहीं रखता कि कौन चेहरा होगा या कौन किस पद पर है। अध्यक्ष पद पर चुने जाते ही समिति चुनावी मुद्दा में आ गए हैं। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगला चुनाव कई मायनों में अहम होगा। यह बंगाल के निवेश को बाहर जाने से रोकने वाला, रोजगार पैदा करने वाला और प्रतिभा पलायन को रोकने वाला चुनाव होगा। यह हिंदू बंगालियों की अस्तित्व की रक्षा करने का आखिरी मौका होगा। पार्टी के एक गुट का दावा है कि समिति को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपने से पहले अगले चुनाव में पार्टी को कोलकाता फैक्टर का लाभ मिलेगा। समिति कोलकाता के ही है, जबकि इससे पहले अध्यक्ष रहे दिलीप घोष झाड़ग्राम के थे और सुकांत मजूमदार दक्षिण दिनाजपुर के। इसी तरह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी पूर्व मोदी नगर के हैं। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।